काफी प्रयास कर रहे हैं। निर्मल के कैंडिडेट्स और भगवान लागू करने के लिए प्रियंका प्रेरणा बाबू जी अपनी मम्मी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अश्विन प्रेरणा से इरीना के अच्छे स्वास्थ्य प्रार्थना में सुशांत रहने के लिए मिशन संडे के रूप में ये बार मनाते हैं। शायद यहाँ इसमें सरकारी सुविधा नहीं होगा, अपनी सुविधा के अनुसार शायद लोग मनाएंगे, लेकिन आप लोग कल द्वारा मना रहे हैं मिशन संडे। आइए ये हम लोग के लिए मतलब इसे विशेष दिन रखा है ताकि हम लोग का पूरा ध्यान, पूरा मन, पूरी सोच इस मिशन संडे की और एक दिन के लिए जोर से, दृढ़ता से आकर्षित करने के लिए ये रविवार रखा गया है ताकि हम लोग समझ सके हम कौन है, हमारा कार्य क्या है। और साधारण भाषा में आज हम लोगों ने बात करता है मिशन संडे। बहुत को पता नहीं चलेगा मिशन संडे क्या है, लेकिन और साधारण भाषा में आज का इस हमारा धर्मनीति का टाइटल बताता है। आज का धर्मनीति कैसे कहा जाता है कि शब्दों से इसको कहा सकता है सुसमाचार प्रचार के लिए। एक मिशन संडे सुसमाचार प्रचार के लिए। आइए इस मिशन में जब हम लोग भाग ले रहे हैं, एकत्रित हुए हैं, आज का दिन इस तरह से इसको समझने के लिए, इसको मनाने के लिए हम लोग अपने आप को तैयार करें। सब मिलकर बोलें, एक मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन से
सर्वशक्तिमान परमेश्वर लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर उनको अनंत जीवन प्रदान करे। अपनी नजर का सलकदा निष्क्रियाओं और महत्वपूर्ण हो गए ताकि सारी सृष्टि को समाचार सुनाया जा सके। ईश्वर का जीवनदायक वचन द्वारा
एकत्रित की गई गिरजा संस्कारों से बल पाए और मुक्ति का प्रेम के पथ पर अग्रसर हो जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे पिता पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। ग्रंथ से आज का पहला पाठ। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, राष्ट्र तथा महानगरों के निवासी क्यों आएंगे? एक नगर के लोग दूसरे नगर के लोगों के पास जाकर कहेंगे, आइए हम प्रभु की कृपा मानने चले। हम विश्वमंडल के प्रभु के दर्शन करने जाए। मैं तो जा रहा हूँ। इस प्रकार बहुसंख्यक लोग और शक्तिशाली राष्ट्र विश्वमंडल के प्रभु के दर्शन करने और प्रभु की कृपा मानने के लिए यरूशलेम आएंगे।
विश्वास ईश्वर में हम लोग प्रकट करेंगे। सब मिलकर बोले
स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके एकलौते पुत्र मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जगत में आया, पानी में से जन्मा, पंतुस पिलातुस के समय दुख होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आइए हम लोग निवेदन अभी यीशु के चरणों में हम लोग करेंगे। हमारी प्रार्थना सुन। हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता लियो फोर्टिन के लिए प्रार्थना करें कि वे संसार भर के मसीहियों को प्रार्थना करने को समझाते रहे और निरंतर प्रार्थना करने की प्रेरणा में सफल बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने धर्माध्यक्ष सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे निरंतर प्रार्थना का उदाहरण प्रस्तुत कर प्रार्थना करने का उपदेश देते रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग ख्रिस्ती विरोधी है और मिशनरी कार्यों को विरोध करते हैं, वे ईश्वर की मुक्ति पर प्रेम और दया का अनुभव कर सुसमाचार के संदेश में विश्वास करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। पिता ईश्वर, आज हम मिशन रविवार मना रहे हैं। उपस्थित लोगों पर और हमारे गली के सभी विश्वासियों पर आशीष और कृपा बरसा, उन्हें प्रेरित कर ताकि वे उदारतापूर्वक मिशन कार्य के लिए दान दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु हमारा जीवन
कीजिए भाई और बहनों कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप लोगों का और मेरा यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु अपने क्रिस पर दृष्टि डाल, जिन्होंने सबके उद्धार के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए। उन्हीं के द्वारा पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक तेरा नाम राष्ट्रों के बीच महान हो और तेरी महिमा में सर्वत्र एकल बलिदान चढ़ाया जाए। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र प्रभु क्रिस्त के द्वारा आपके धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर सूर्य को दिन बना दिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इससे दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर का रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, लो तुम सब इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विश्राम का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने समूह उपस्थित होने
और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहे। ये प्रभु हमारी संस्था देव हमारे धर्मानी संग्राम और सभी बात के अनुसार विस्तृत करने के लिए अपनी प्रवेश कर सके तथा इसे प्रेम में इससे जुड़ना है। हमारे भाई बहनों की भी सुनिए जो पुनरुत्थान की आशा में कदमों से जा चुके हैं, उन्हीं सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता रानी को आगे बढ़ी उनके धन्य योसेफ धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इनके साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा और शांति प्रदान कर हम तेरी दया शिक्षा पाप से दूर पर हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी तपस्या के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। सुनो इसकी शांति।
उपस्थित होगा। चौथा तारीख मंगलवार प्रार्थना सभा नीचे बस्ती में होगा। 15 तारीख बुधवार मथुरा बस्ती में मिसा होगा। 17 तारीख गुरुवार अभिषेक शाम को 4 बजे आराधना एवं मिसा होगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुक्तिदायी फलों से पोषित होकर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि अनंत मुक्ति के इस भोजन द्वारा सच्चे विश्वास की सदा वृद्धि हो जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो शासन में अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु क्रिस्त ने दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला और प्रार्थना में हमारे अंदर तक में सुराई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हमने धन्य आशा को जागृत करके आपके कृपा में सुसमाचार के बीच होने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित करके जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी में बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंतकाल तक प्रकट होगी। जुड़ी है यह विवाह अनुभव हम आशा के तीर्थयात्रियों में स्वर्ग निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करें और हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर बढ़ेगी। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब डाले क्रिस्त की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर की रक्षा करे।
फरियाद इस शक्तियों से हे हमारे रक्षालु मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं हे यीशु के अति पवित्र हृदय